बहुत ही सुंदर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है जो आज तक जितनी भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इंडस्ट्री में बिकती थी उससे बहुत अलग है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम केतन जवेरी फ्रॉम सौमित हाउस ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। यह है एपिसोड नंबर 6 जिसके अंदर मैं आज बात करूंगा आपसे एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में जो एक बहुत ही सुंदर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है जो आज तक जितनी भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी इंडस्ट्री में बिकती थी उससे बहुत अलग है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कवरेजेस काफ़ी सारा है तो बहुत महंगी पॉलिसी है, ऐसा नहीं है। ये मार्केट में जो रेट में पॉलिसीज बिक रही है उससे उतने ही रेट में या उससे कम रेट में ये पॉलिसी बिक रही है, लेकिन इसके अंदर आपको कवरेजेस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले जो इसके अंदर कवरेज मिलता है जो हर एक पॉलिसी में मिलता है जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ। अगर आपकी एक्सीडेंट के कारण अगर डेथ होती है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए का आपने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है, अगर आपकी एक्सीडेंट से डेथ हुई तो आपके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा और पॉलिसी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक बेसिक कवर हो गया। सेकेंड कवरेज होता है जिसको बोलते हैं परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी यानी आपके एक्सीडेंट के कारण कोई भी 2 अंग अगर आपके काम करने बंद हो जाते हैं या कट जाते हैं, या तो 2 हाथ चले गए, 2 पैर चले गए, 2 आँख चली गई, या 1 हाथ और 1 पैर चला गया आपका, या 1 आँख और 1 हाथ चला गया आपका, कोई भी 2 अंग चले गए, या आप टोटल परमानेंट डिसेबल यानी आप काम करने के लायक नहीं, टोटल आपके पैरालाइज हो गए, तो उसको बोलते हैं टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी। उस केस में भी आपका जितने का इंश्योरेंस है, सपोज 60 लाख रुपया तक इसमें 1 करोड़ की वो पॉलिसी लेते हो तो ये 60 लाख का आपको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी मिलता है। तो आपको 60 लाख रुपया इमीडिएटली आपको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में मिल जाएगा। दूसरा है टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी। इसका मतलब है आपकी 1 उंगली कट गई, 1 अंगूठा कट गया, आपका 1 हाथ कट गया, इतना हाथ कटा, इतना हाथ कटा, तो उसके अलग अलग परसेंटेज हैं। उस परसेंटेज के हिसाब से आपको इसके अंदर टोटल पार्शियल डिसेबिलिटी में आपको मिलेगा। इसके सिवाय जो इसके अंदर कवरेज है वो एक बहुत सुंदर कवरेज जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन। आज तक बाकी सब पॉलिसी में जो भी आपका ये बेसिकली क्लेम सेटल होता था परमानेंट डिसेबिलिटी टोटल, उसका कुछ परसेंटेज आपको हॉस्पिटलाइजेशन का मिलता था, लेकिन यहाँ पे आपको 25 लाख रुपये तक का एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो पूरा 25 लाख रुपये तक मिलता है। उसको उस क्लेम से कोई एक्सीडेंट होना जरूरी है, उसके कारण अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो जो भी आपका खर्चा होगा हॉस्पिटलाइजेशन का अप टू 25 लाख रुपीज़ इसके अंदर मिलेंगे। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी है वहाँ पर भी ये खर्चा मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर अगर इसका आप क्लेम करते हो तो वहाँ आपका नो क्लेम बोनस घट जाता है। तो ये पॉलिसी में क्लेम करने से वहां आपका नो क्लेम बोनस इंटैक्ट रहेगा। दूसरा, वहां पे आप अगर सपोज 25 लाख की पॉलिसी है, ये 25 लाख का कवर है और एक्सीडेंट में आपका 50 लाख का खर्चा हो गया तो 25 लाख वहां से मिलेगा, 25 लाख यहां से मिलेगा, तो टोटल आपको 50 लाख रुपए तक ये मिल सकता है और इसका प्रीमियम बहुत नॉमिनल लगता है। एक एग्जांपल बोलूं तो 25 लाख रुपए का सिर्फ 1255 रुपया प्रीमियम है, जबकि आप 25 लाख का मेडिक्लेम लेंगे तो आपका प्रीमियम कम से कम 25 से लेकर 35-40 हजार रुपए तक लगता है। दूसरा एक सबसे यूनिक पॉइंट इस पॉलिसी का है एडवेंचरस स्पोर्ट्स। आज तक कोई भी पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के अंदर अगर आप एडवेंचरस स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसके कारण अगर आपकी डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी होती थी, वो कवर नहीं होता था। ये पहली बार है कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं और अगर आपकी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो वो भी कवर हो जाएगा अगर आपने ये कवरेजेस लिया है। उसका थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ेगा लेकिन आप उसको भी कवर कर सकते हो। उसके सिवाय एयर एम्बुलेंस। आपका हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया, ट्रैफिक में आप फंस गए हैं, वहाँ से आपको लाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि आदमी की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, तो अगर आपको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है उसके ऊपर आप फ़ोन करेंगे, आपको हेलीकॉप्टर आके वहाँ से पिकअप करके हॉस्पिटल तक पहुँचा देगा और उसका 25 लाख रुपये तक का जो भी खर्चा होगा इस पॉलिसी में कवर होगा और उसका प्रीमियम है सिर्फ 350 रुपया। उसके सिवा है चाइल्ड एजुकेशन। अगर आपका एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपये का अगर चाइल्ड की फीस है तो 10 लाख रुपया वो भी एडिशनल मिलेगा ओवर एंड अबव 1 करोड़ रुपीज़, तो वो एक एडिशनल कवर ले सकते हो जिसका प्रीमियम है सिर्फ 480 रुपया। अदर चेंज है, एक्सीडेंट से आपकी मृत्यु नहीं होती है लेकिन आप कोमा में चले जाते हैं, तो आप कोमा में चले जाने से आपके फैमिली की इनकम तो बंद हो जाएगी, तो इमीडिएटली उसको पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, तो 10 लाख रुपये तक आपको कोमा में अगर आप चले जाते हो तो 10 लाख रुपये तक आपको इंश्योरेंस कंपनी इमीडिएटली देगी और उसका प्रीमियम कितना है सिर्फ 260 रुपया। उसके सिवाय आपका अगर कोई लोन का EMI चल रहा है
तो एक्सीडेंट के कारण आप डिसेबल हो जाते हैं तो 3 महीने तक का EMI जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपका भरेगी, फिर आप काम पे वापस आ जाएंगी, फिर आपको खुद भरना पड़ेगा। या आपकी अगर लोन ली है और अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग लोन है अगर आपने वो इंश्योरेंस में यहाँ कवर की हुई है तो उतनी आउटस्टैंडिंग लोन इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे भर देगी, तो पीछे आपके फैमिली मेम्बर को कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके सिवा एक बहुत सुंदर कवर है जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल कैश। जितने दिन आप अस्पताल में रहते हैं, आपकी जो इनकम, सपोज एक एग्जांपल रहते हैं किसी की महीने की 30,000 इनकम है तो पर डे इनकम 1,000 रुपया हुई, तो आप सपोज 10 दिन अस्पताल में रहे तो आपको 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो 10,000 रुपया आपको घर बैठे इंश्योरेंस कंपनी देगी। और ये आप पर डे 10,000 रुपये तक भी ले सकते हो आप, लेकिन आपकी इनकम जो दिखाते हो उसके हिसाब से आपको कवरेज मिलेगा। उसके सिवाय है जिसको बोलते हैं कि आप जितने हफ्ते घर पे बैठते हो, जब वो फ्रैक्चर हो गया आपको और 8 हफ्ते घर पे बैठना पड़ा तो पर वीक अप टू 50,000 रुपीज़, वो भी आपकी एक्चुअल इनकम कितनी है उस हिसाब से कवरेज मिलेगा। सपोज आपका महीने का 1,00,000 रुपया पगार है तो हफ्ते का 25,000 रुपया हुआ, तो 25,000 रुपया पर वीक का आपको कवरेज मिलेगा। और 8 वीक आपको घर पे बैठना पड़ा तो 2 लाख रुपया एडिशनल आपको ये भी मिलेगा, यानी आपका जो लॉस ऑफ इनकम हुआ है वो भी यहाँ से कवर होगा। आपको जो पर डे मिलने वाला था हॉस्पिटल का वो अलग से मिलेगा, पर वीक जो मिलना है वो यहाँ से अलग मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन का जो आपने कवर लिया, जो हॉस्पिटल का खर्चा हुआ वो अलग से मिलेगा। आपकी कोई डिसेबिलिटी हो गई तो वो वहाँ से अलग मिलेगा। नहीं, हर एक कवरेज अलग अलग है, ऐसा नहीं कि ये मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा, हर एक प्रकार का अलग कवरेज अलग है। प्लस एक और बहुत सुंदर कवर है जिसको बोलते हैं, सपोज मैं दिल्ली गया और दिल्ली मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरी वाइफ वहाँ जो हॉस्पिटलाइज मुझे किया है तो मेरी वाइफ को यहाँ से फ्लाई करके दिल्ली आना पड़ेगा, तो 25,000 रुपये तक का जो फ्लाइट का खर्चा है वो भी इसके अंदर कवर कर सकते हो। प्लस रोड एम्बुलेंस का भी कवर करना चाहो, वैसे बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, 108 की फैसिलिटी हो जाने के बाद फ्री पे आप कवर करना चाहो तो रोड एम्बुलेंस का भी कवर कर सकते हो। तो ये सब कवरेजेस, लेकिन सब ऑप्शनल है, सभी कवरेज लेने जरूरी नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ, एक्सीडेंटल परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी एंड पार्शियल डिसेबिलिटी, ये 3 कवरेज कंपलसरी है। उसके सिवाय जो भी आप कवरेजेस लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन बाकी कवरेजेस इतने महंगे नहीं है, मैं ज़रूर आपको बोलूँगा वो ले लीजिए। तो आपको आपका फैमिली एक्सीडेंट के कारण कभी भी मृत्यु होती है, अगर आप, मैं एक एग्जांपल दूं कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स नहीं लेते तो 14,500 रुपये में बाकी सब कवरेजेस आपके हो जाते हैं 1 करोड़ रुपए के, प्लस ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ ये आप पॉलिसी ज़रूर लीजिए और इसके लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है केतन एम जवेरी फ्रॉम सौमित हाउस ऑफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9376912421। Again 9376912421. Thank you very much. Ketan Javeri from Soumith House of Insurance Investment and Loans. Thank you.